वैलेंटाइंस डे की एक कहानी जो दिल टूटने की एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जिसे अक्सर खामोशी में ही महसूस किया जाता है। चलिए समझते हैं इस कहानी को। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, जहां उम्मीद थी वहीं दिल टूटा। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये उस उम्मीद की बात है जो ठीक उसी जगह टूटी जहां उसका यकीन सबसे गहरा था। तो बात है वैलेंटाइंस डे की। शहर में चारों तरफ जश्न का माहौल है, शोर है, लेकिन हमारे हीरो के दिल में एक बहुत ही शांत, एक बहुत गहरी उम्मीद पल रही है। और उसकी तैयारी देखिए, एकदम नए कपड़े, हाथ में एक तोहफा और दिल में ये पक्का यकीन कि आज का दिन बस परफेक्ट होगा। हर एक चीज एक बड़ी और खूबसूरत उम्मीद की तरफ इशारा कर रही थी। और बस इस एक मैसेज के साथ ही उसका इंतजार शुरू हो जाता है। ये वो पल है जहां से कहानी एक नया, एक अनचाहा मोड़ लेने वाली है। और यहीं से शुरू होता है इंतजार का वो बोझ। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ उस इंतजार के एहसास पर है और साथ ही उन यादों पर जो इस मुश्किल घड़ी को थोड़ा आसान बना रही थीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। ये उस दर्द को बताती है जब किसी अपने का इंतजार हो और वक्त जैसे काटे नहीं कटता। लेकिन ये उम्मीद इतनी पक्की क्यों थी? वजह था भरोसा। वो बातें जो उसने कही थीं, वो देर रात की चैट्स और सबसे बढ़कर साथ रहने का वो पक्का वादा। इन्हीं यादों के सहारे तो वो इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि अब उसका सामना एक ऐसी हकीकत से होने वाला है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो दूर से उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है, पर वो अकेली नहीं है। उसने किसी और का हाथ थामा हुआ है और वो दोनों ठीक वैसे ही हंस रहे हैं जैसे प्यार करने वाले हंसते हैं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। और धोखे का सबसे गहरा घाव तब लगता है जब वो लड़की उसे देखती है, एक पल के लिए ठहरती है और फिर ऐसे नजर फेर लेती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। और बस वो तोहफा धीरे से उसके हाथ से फिसल जाता है। ये सिर्फ एक तोहफे का गिरना नहीं था, ये उसकी उम्मीदों का जमीन पर बिखर जाना था। और यहीं पर उसे सबसे बड़ी सच्चाई समझ आती है। दर्द सिर्फ उस पल का नहीं था जो सामने हुआ। असली दर्द तो तब होता है जब बीती हुई सारी खूबसूरत यादें एक पल में झूठ लगने लगती हैं। अब धोखे के बाद की जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल अलग महसूस होती है। कहानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे घर लौटते हुए हमारे हीरो का मन सुन्न पड़ गया है। उसकी हालत देखिए, कोई गुस्सा नहीं, कोई आंसू नहीं, बस चेहरे पर एक खाली सी मुस्कान है जो किसी भी भावना के आने से पहले वाले गहरे सदमे को दिखाती है। एक ही सड़क पर मानो दो अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। वो अपने चारों ओर की खुशी से पूरी तरह कट चुका था। वही लाल गुब्बारे और फूल जो दूसरों के लिए प्यार का मतलब थे, अब उसे सिर्फ दर्द दे रहे थे। ये पल उसके अंदर के संघर्ष को दिखाता है। वो एक बेंच पर बैठता है, कुछ लिखने की कोशिश करता है, कुछ कहना चाहता है, और फिर सब कुछ मिटा देता है। वो टकराव की जगह खामोशी को चुनता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंचती है, जो हमें इसके सबसे बड़े सच तक ले जाती है, खामोशी का दर्द। घर पहुंचकर वो बस 3 काम करता है। सबसे पहले फोन बंद करता है, फिर उस तोहफे को एक दराज में रखकर हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये खामोश हरकतें दिखाती हैं कि उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। और उस दिन वो समझ गया कि प्यार का सबसे बड़ा दर्द चीखना या रोना नहीं होता, बल्कि वो खामोशी होती है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम उस प्यार का शौक कैसे मनाएं जो इस तरह खामोशी में खत्म हो जाता है?